क्या वाकई दुबई में चल रही है एआई हेयर कट बॉट्स? ये रियल है या फेक? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। एआई के बहुत से कमाल तो आपने पहले ही देखे होंगे। एआई आपकी लाइफ को इजी बनाने में लगा हुआ है, आपके हर काम को आसान और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे आप अपनी लाइफ को मजेदार बना सके। आप एआई को कुछ भी लिख कर दे, वो आपको उसका डिटेल वर्जन दे देगा। एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका एक नया रूप दुबई में देखने को मिला है। हाल ही में एआई के कई नए वीडियो सामने आए हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हाल ही में दुबई से सामने आया। ये वीडियो दुबई के सड़कों पर हेयर कट पॉट्स लगाए जाने का है। हेयर कट पॉट्स यानी कि एआई की नई हेयर कट मशीन, जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि क्या कमाल की मशीन है। अगर आप भी दुबई के डाउनटाउन पर घूम रहे हैं तो आपको भी यह शानदार हेयर कट मशीन दिख सकती है। इस मशीन में आपको केवल अपना सिर अंदर डालना है और यह चंद सेकंड के अंदर आपके बालों को कट शॉर्ट करके और सेट भी कर देगा। इन बेहतरीन और एडवांस मशीनों को एआई पावर्ड हेयर कट मशीन 3.0 कहा जा रहा है। रोबोट के द्वारा किया जा रहा यह हेयर बेहद ही शानदार है, जो महज 5 मिनट के अंदर आपको एक क्लीन लुक देगा। इस लुक के लिए आपको किसी तरह की वेटिंग बातें, थोड़े लंबे थोड़े छोटे, इन सब की टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ती है। इस रोबो मशीन में कैमरा आपके सर का एक 3D स्कैन करेगा और इसके बाद रेडी हो जाएगा आपका हेयर कट, जिसके लिए आपको केवल 50 यूएई दिरहम देने होंगे, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत 1207 रुपए होगी। दुबई में इस मशीन को कई जगह इंस्टॉल किया गया है। इंटरनेट पर इस मशीन को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं, लेकिन वहीं हेयर ड्रेसर के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है। अगर ये मशीन आ गई तो लोगों की जॉब पर खतरा बन जाएगा। लोगों को ये जानकर हैरानी हो रही है कि क्या सही में ऐसी कोई मशीन है जो रोबो की तरह लोगों के बालों को काट सकती है। वहीं इस वीडियो पर आ रहे लोगों के कमेंट्स बहुत मजेदार है। कई लोग इसे फेक मान रहे हैं, कई लोग इसे बेहतरीन मान रहे हैं, कुछ लोग इसे एआई वीडियो मान रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ऐसी मशीन दुबई में मॉल, मेन रोड और मार्केट में लगाई गई है। लोग सोशल मीडिया पर इसको फेक बता रहे हैं। हालांकि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको वीडियो देखने में फेक ही लगता है। तो इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसके बाद तहलका मच गया है कि अब एक ऐसी भी मशीन आ गई है, एक ऐसा एआई हेयर कट पॉड आ गया है जिसमें आप अपना सर डालेंगे और एआई आपके बाल को तुरंत कट करके आपको दे देगा। बकायदा इसके लिए आपको भारतीय करेंसी में 1207 रुपए और यूएई में 50 दिरहम खर्चने पड़ेंगे। 10,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, भारत यूएई हवाई रूट ठप, दर्जनों उड़ानें रद्द, अलर्ट पर एयरलाइंस। भारत से 4,814 किलोमीटर दूर इथियोपिया में 10,000 साल बाद एक ज्वालामुखी फटा है। बता दें कि निष्क्रिय पड़े हेलीगैबी ज्वालामुखी के इस अचानक विस्फोट से आसमान में राख का विशाल गुब्बार छा गया, जो लगभग 5,000 किलोमीटर का सफर तय कर भारत की तरफ बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि ज्वालामुखी का ये राख भारत पहुंच सकता है। इस ज्वालामुखी के राख के चलते दर्जनों उड़ानें रद्द हो गई हैं। भारत यूएई रूट पर विमान सर्विस बाधित हो रही है। इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया है, जबकि कई फ्लाइट्स के रूट बदल दिए गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट संख्या की बात करें 6E1433 को इथियोपिया का एक ज्वालामुखी फटने के चलते अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। जो फ्लाइट केरल के कन्नूर से यूनाइटेड अरब अमीरात जा रही थी, उसे विजिबिलिटी कम होने के चलते हांगकांग, दुबई, जेद्दा, हेलेंस्की, काबुल, फ्रैंकफर्ट जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर फ्लाइट्स में देरी को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। आकाशा एयर ने जेद्दा, कुवैत, आबू धाबी के लिए अपनी सभी फ्लाइटों को 24 और 25 नवंबर के लिए कैंसिल कर दिया है। बता दें कि केएलएम रॉयल डच एयरलाइन ने एम्स्टर्डम दिल्ली और दिल्ली एम्स्टर्डम की जो फ्लाइट हैं उसे रद्द कर दिया है। वहीं एयर इंडिया ने कहा है कि वह इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ऑपरेटिंग क्रू के साथ लगातार संपर्क में है। एयर इंडिया ने फ्लाइट कैंसिल करने की पूरी जानकारी वेबसाइट पर सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं एयरलाइन ने अपने पायलटों से कहा है कि वो किसी भी अजीब व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करे। एयर इंडिया ने जिन फ्लाइट को कैंसिल किया है उसमें AI-106 नेवार्क दिल्ली, AI-102 न्यूयॉर्क दिल्ली,
AI2204 दुबई हैदराबाद, AI2290 दोहा मुंबई, AI2212 दुबई चेन्नई, AI2250 दमम मुंबई, AI2284 दोहा दिल्ली। और इसके अलावा बता दें कि 25 नवंबर को कुछ फ्लाइटों ने उड़ान नहीं भरा है, जिनमें से AI2822 चेन्नई मुंबई, AI2466 हैदराबाद दिल्ली, AI2444 मुंबई हैदराबाद मुंबई, AI2471 2472 मुंबई कोलकाता मुंबई, इन सभी फ्लाइटों ने उड़ान नहीं भरा है। वहीं बता दें कि ज्वालामुखी की राख को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एडवाइजरी जारी की है। मस्कट फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के कुछ हिस्सों में खतरनाक हालात की वार्निंग के बाद सभी अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि इथियोपिया के हेली गुब्बी में ज्वालामुखी फटने के बाद उसकी राख सोमवार रात करीब 11 बजे तक दिल्ली NCR पहुंच गई थी। वहीं बता दें कि ज्वालामुखी के राख का यह गुब्बार लाल सागर को पार कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुब्बार आसमान को घेरे हुए है। इस राख के गुब्बार के कारण आसमान कुछ समय के लिए अजीब दिखाई दे सकता है। वहीं बता दें कि विजिबिलिटी खराब होने के कारण सारी उड़ान सेवा जो है दिक्कतों का सामना कर रही है। तो क्या आपको भी फ्लाइट पकड़ने में देरी का सामना करना पड़ा या आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किराएदारों की बल्ले बल्ले, यूएई में मंथली रेंट की मांग बेकाबू। अब यूएई के लोगों के लिए हर महीने किराया देना एक बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि पुराने चेक वाले सिस्टम से हटकर यह नया तरीका लोगों के लिए घर का खर्च संभालना आसान कर सकता है। प्रॉपटेक सेक्टर के अधिकारियों का कहना है कि किराएदार अब बड़े एडवांस चेक देने से बचना चाहते हैं और महीने महीने डिजिटल पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। वहीं कई मकान मालिक भी अब ऐसे नियमित और तय मंथली पेमेंट को मानने लगे हैं। इसी वजह से कंपनियां नए प्रोडक्ट और पार्टनरशिप ला रही है ताकि किराया देने में जो पूरी प्रक्रिया है उसको आधुनिक और आसान बनाया जा सके। परिवर्तन का ताज़ा संकेत पिछले हफ्ते तब मिला जब प्रॉपर्टी फाइंडर ने कीपर नाम के प्लेटफॉर्म में पार्टनरशिप और निवेश की घोषणा की। बता दें कि कीपर किराएदारों को पूरा किराया 12 महीनों में किस्तों में चुकाने की सुविधा देता है। अब यह सिस्टम सीधे प्रॉपर्टी फाइंडर की ऐप और वेबसाइट में जोड़ा जाएगा। इसका पूरा लॉन्च 2026 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है। इसके बाद जो भी निवासी है वो मासिक किराया कार्ड या डायरेक्ट डेबिट से आसानी से चुका सकेंगे। बता दें 2023 में लॉन्च हुआ कीपर किराएदारों को सालाना किराया हर महीने किस्तों में चुकाने की सुविधा देता है। इस सुविधा के लिए वे एक छोटा अतिरिक्त फी लेते हैं, यानी कि किराया अब लो और बाद में किस्तों में चुकाव वाली सेवा। खालिस टाइम से खास बातचीत में प्रॉपर्टी फाइंडर के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर शरीफ सलीमान ने बताया है कि मासिक भुगतान सिर्फ एक अतिरिक्त विकल्प है। पारंपरिक किराया, कॉन्ट्रैक्ट और फिजिकल चेक अभी भी उपलब्ध रहेगा। यह पूरी तरह बाजार की प्रैक्टिस और लोगों के पसंद पर निर्भर करेगा। जिन किराएदारों को मासिक भुगतान पसंद है वे अपना पूरा रेंट डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इससे उन्हें अपना खर्च प्लान करने और महीने का बजट बनाने में आसानी होगा, जबकि वे उसी सामान्य रेंट सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। बता दें कि महीने महीने भुगतान करने पर ज़्यादा खर्च होगा क्या? तो हर बार नहीं होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि मकान मालिक की शुरुआत में क्या उम्मीद करता है। सिलीमैन नाम के एक शख्स ने कहा है कि अगर किराएदार वही भुगतान कर रहा है जिसकी उम्मीद मकान मालिक पहले से करता था, तो सिर्फ इस वजह से कि टेनेंसी और पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, मकान मालिक या किराएदार किसी को भी अतिरिक्त फी नहीं देना पड़ता। बता दें कि अगर किराएदार 12 मासिक किस्तों में भुगतान करना चाहता है तो उसे एक कन्वीनियंस फी देना पड़ता है। मकान मालिक से तभी फी लिया जाता है जब उसने शुरुआत में कई चेक स्वीकार किए हो, लेकिन बाद में वह पूरा साल का किराया एक मुश्त लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया है कि कम किस्तों में किराया देने पर किराएदारों को आगे भी बेहतर डील मिलती रहेगी। उन्होंने कहा है कि डिजिटल रेंटल सिस्टम में किराएदारों के पास कई तरह के पेमेंट ऑप्शंस होंगे और हर ऑप्शंस के साथ उसके अपने खर्च और फायदे जुड़े होंगे। कीपर का मॉडल कैसे काम करता है तो बता दें कि दुबई में आमतौर पर किराया 1 से 6 पोस्ट डेटेड चेक के जरिए दिया जाता है। वह अब भी बता दें कि कई महीनों पहले ऐसा होता था। कीपर इस सिस्टम का एक विकल्प देता है जहां किराएदार अपने किराए को
12 मासिक यानी 12 महीनों के किस्तों में बांट कर चुका सकते हैं। कंपनी के लॉन्च के समय एक प्रवक्ता ने इसकी कीमत समझाने के लिए एक आसान उदाहरण दिया था, जैसे कि अगर किसी अपार्टमेंट का सालाना किराया 1 लाख दिरहम है और उसे 4 चेक में देना है, तो कीपर किराएदारों को 1,05,000 में यानी कि 1,05,000 दिरहम में 12 क्रेडिट कार्ड पेमेंट का विकल्प देगा, यानी कि 8,750 दिरहम हर महीने। वहीं बता दें कि यानी कि 4 पेमेंट से बढ़कर 12 पेमेंट करने पर लगभग 5% अतिरिक्त फी लगेगा। कीपर का सिस्टम अब हजारों किराएदारों को महीने महीने किराया देने में मदद कर रहा है और यह कुल मिलाकर 2 बिलियन दिरहम से ज़्यादा की रेंटल डिमांड को संभाल रहा है। महीने महीने किराया देने की मांग एकदम से बढ़ गई है। बता दें कि तकीम नाम का एक और प्लेटफॉर्म है जो मासिक यानी महीने का किराया देने का ऑप्शन देता है। बताया जा रहा है कि पूरे यूएई में लचीले पेमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ राकेश मवाद के मुताबिक लॉन्च के सिर्फ 7 महीने में ही उन्होंने 50,000 से ज़्यादा रेंटल्स को जोड़ लिया है। इन सब की सालाना रेंट वैल्यू 5 बिलियन दिरहम से ऊपर है। जल्द ही इसका B2C वर्जन भी आ रहा है, जिससे आम मकान मालिक और एजेंट भी आसानी से इस सर्विस का फ़ायदा ले सकेंगे। मवाद के मुताबिक बता दें कि मासिक किराए की मांग अभी के अभी हर तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि डिमांड इसलिए तेज है क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। किराया समय पर मिलने से और प्रॉपर्टी जल्दी भरने से मकान मालिकों को 1 बिलियन दिरहम से ज़्यादा का नया फ़ायदा मिला है। प्रॉपर्टी मैनेजर को बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत या खर्च के 180 मिलियन दिरहम का सीधा फायदा हुआ है और किराएदारों को कर्ज लिए बिना मासिक पेमेंट, कम अपफ्रंट खर्च और तेज मेंटेनेंस भी मिल जाता है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।